हर शाम नई है दोस्ती पुरानी, हर गुज़रते दिनों की है एक नई कहानी। दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद। मैं फिर आपके बीच लेके आया हूँ एक छोटी सी प्यारी सी कहानी जिसका नाम है कैजुअल लीव। दोस्तों, माँ बेटी और त्यौहार के बीच में घूमती इस कहानी का आइए आनंद लेते हैं। चलिए कैजुअल लीव की तरफ चलते हैं। 10 मंजिला इमारत में अचानक रचना के मोबाइल पर घंटी बजती है। रचना ने अपने काम को रोकते हुए अपना पर्स खोला तो देखा माँ जी की कॉल थी। रचना माँ से बात कर रही है। माँ, मेरे पास बहुत ज़रूरी असाइनमेंट है, मैं नहीं आ पाऊँगी। शायद इतना कहना काफ़ी था जिससे माँ समझ जाती कि मैं घर क्यों नहीं आ सकती। आखिर वो भी तो एक कामकाजी महिला ही थी। मैं मन ही मन सोच रही थी। और अभी तक मेरे कैरियर के आगे बढ़ने में माँ का बहुत योगदान है। मेरी आशा के विपरीत 1200 किलोमीटर की दूरी से फ़ोन के उस तरफ माँ को कहते हुए सुना, हाँ वो तो ठीक है, मगर तुम्हारे आ जाने से मेरा हौसला बढ़ जाता है, पूजा का मज़ा भी आता है, बाकी काम तो कोई भी कर लेगा, उसकी चिंता नहीं है। रचना की माँ ने बताया, तुम्हारी 2-3 पुरानी दोस्तों से भी मैंने बात कर ली है, जो तुम्हारी जॉब से पहले इस पूजा में हमेशा रहा करती थी, याद है ना तुम्हें? वो सब भी तुम्हें देखने को बहुत परेशान हैं। अब देख लो, अगर छुट्टी मिल सकती है तो पूजा रविवार को है, चली आना। मेरी तरफ से चुप्पी छाई हुई थी। फ़ोन पहले किसने रख दिया मुझे याद नहीं रहा। अब मन ही मन में बहुत परेशान हो गई। मुझे गांव की याद ताज़ा होने लगी, माँ का ख्याल, मेरी पुरानी सहेलियों की याद और वह पूजा जिसे हम सभी सहेलियाँ मिलके भी किया करते थे। मेरा काम में मन नहीं लग रहा था। बार बार उस त्योहार की बात याद आ रही थी जिसमें 20-30 किलो आटे का सवा सेर प्रसाद बनाया जाता और सारे रिश्तेदार, मोहल्ले और जानने वालों को बांटा जाता। इस दिन घर के सभी आदमी लोग भी औरतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आटा गूंथा करते थे। हर सुबह से शाम तक बहुत चहल पहल और खुशी का माहौल भी रहा करता। देसी घी और सूखे मेवों का भरा हुआ प्रसाद, खुशबू घर और आसपास के महक को काफ़ी अच्छा अंदाज में खुशबूनुमा बनाया करता। हम सब इस त्योहार की साल भर बहुत रात देखा करते थे। मैं मन ही मन झुल्लाई सी रह गई। कैसी मेरी माँ है, ये समझ नहीं पा रही कि मैं नहीं आ पाऊंगी। दूसरे दिन शनिवार को भी मैं ऑफिस में मायूस सी बैठी थी। मेरे बगल की टेबल पे मेरी सहकर्मी रिया ने मुझसे हल्का सा देखा बगल से और इशारे में पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है, मैंने रिया को भी इशारे में बताना चाहा, मगर रिया मेरी अच्छी दोस्त भी बन गई थी। मेरी आंखें हल्की सी लालगी लिए हुई थी क्योंकि रात में मुझे नींद नहीं आई, तो सुबह आंखों में भारीपन था जिससे रिया ने बेखूबी पहचान लिया था। और जैसे ही लंच का टाइम हुआ, रिया ने बगल से एक कुर्सी खींची और मेरे सामने आके बैठ गई। रिया ने कुछ नाराजगी भरे हुए चेहरे के अंदाज से मुझसे पूछा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या तुम मुझे बताओगी नहीं? सब ठीक तो है या बताना नहीं चाहती? रिया ने पूछा तो मुझे उसे बताना ही पड़ा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, माँ की कॉल आई थी, रचना ने बहुत सहजता से बताया। माँ ने मुझे भी बुलाया है। रिया, तुम तो समझ ही रही हो, मैं इतना काम छोड़कर कैसे जाऊंगी, आखिर कौन करेगा? माँ ने बताया है कि पूजा रविवार को है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मन बहुत परेशान है। रिया को रचना ने सारी बात बताई। रिया ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात, तुम जाओ, काम मैं संभाल लूंगी, बस जाने का इरादा बना लो। रिया ने रचना से कहा। रचना एकटक रिया को देखती रह गई। उसकी गजब सी मुस्कान से मैं हैरत थी कि आखिर रिया ऐसा क्यों कह रही है। दरअसल रिया का भाई स्टेशन मास्टर है
और स्पेशल कोटे से टिकट का जुगाड़ हो सकता है। रिया ने रचना से बताया। तुम परेशान ना हो, मैं अपने भाई से अभी बात करती हूँ, टिकट मिल ही जाएगा। प्लीज़ रिया, अपने भाई से जल्दी बात करो और आज रात की ही टिकट मिल सकती है तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रिया ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और अपने भाई से बात की। अपने भाई को रचना की सारी बात बताई। भाई ने कहा, ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अभी चेकआउट करके बताता हूँ। थोड़ी देर में रिया के भाई का कॉल आता है। उसके भाई ने बताया कि रचना की डिटेल भेज दो, टिकट कंफर्म हो जाएगा। मैंने जल्दी से रचना से आधार मांगा और जल्दी से मैंने अपने भाई को भेज दिया। थोड़ी ही देर में उधर से टिकट कंफर्म होके मेरे पास आ जाती है। मैंने रचना को बताया, ये लो टिकट, आज रात ही की है, 9 बजे की ट्रेन है। मैं बहुत खुश थी। रिया का ये एहसान मैं जीवन भर न भूल पाती। कितनी खुशी थी मैं बयां नहीं कर पाई। मैं जल्दी से घर गई और अपना सामान पैक किया। स्टेशन टाइम से ही पहुंच गई, मगर ट्रेन थोड़ा लेट थी। वेटिंग रूम में काफ़ी सुकून सा एहसास हो रहा था। वहाँ देखा मैंने थके हुए मुसाफिरों को बड़ी सी कुर्सियाँ आराम भी दे रही थी। ट्रेन अभी लेट थी, इसलिए मैं वहीं पे चुपचाप बैठी हुई थी। अचानक मेरे पास हल्की सी खरखराहट की आवाज़ हुई। मैंने पलट के देखा तो एक भाई साहब मैगजीन पढ़ रहे थे। मुझे भी अचानक कुछ पढ़ने का मन किया, मगर मांगना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा क्यों न मैं बुक स्टॉल से एक कोई बुक ले लूं, जिससे मेरा टाइम भी कट जाएगा। मैं वहाँ से उठकर बुक स्टॉल की तरफ चली गई। मैं वहाँ किताबें देख ही रही थी, तभी अचानक अनाउंसमेंट होने लगी। मैंने एक किताब पकड़ी ही थी, मगर दुकान वाले भैया को फिर से वापस कर दी। मुझे अपने डिब्बे की फिक्र हो रही थी, कहाँ पे लगा है, इसलिए मैं बुक स्टॉल से जल्दी जल्दी अपने डिब्बे की तरफ बढ़ी। अचानक मुझे मेरा डिब्बा दिखा। हाँ, यही है, यही मेरा डिब्बा है। मैं जैसे ही अंदर चढ़ी, बस दाहिनी तरफ की नीचे वाली सीट मुझे मिल गई। मैंने अपना जल्दी से पर्स खोला और कंफर्म टिकट को अपनी सीट से मिलाते हुए चेक किया। हाँ, सीट यही है। मैंने अपना सामान रखा और उस सीट पे बैठ गई। बैठते ही मुझे याद आया, रिया ने बोला था कि अगर सीट मिल जाएगी तो मुझे कंफर्म कर देना। मैंने अपना फ़ोन निकाल के रिया को बताया कि मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और सीट भी कंफर्म मिल गई है। अब कोई परेशानी की बात नहीं है। सुबह माँ के पास जल्दी ही पहुँच जाऊँगी। रिया ने हैप्पी जर्नी कहते हुए फ़ोन रख दिया। मैं सुबह सुबह घर जल्दी पहुँच गई। बाहर पहुँची तो अचानक मुझे एक शरारत सी सूझी। मैंने जल्दी से फ़ोन निकाला और अपनी माँ को फ़ोन लगा दिया। मेरी आवाज़ सुनने मात्र से माँ की आवाज़ में खनक आ गई। बिटिया, इतनी सुबह सुबह फ़ोन किया, सब ठीक तो है? मैंने कहा, हाँ माँ, सब ठीक है। मुझे एक औरत का फ़ोन आया था, वो घर का पता पूछ रही थी और अपने उसे आटा गूँथने के लिए बुलाया है। उधर से माँ कहती है, नहीं तो, नहीं नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। मैं अनजान औरत को भला क्यों घर पे क्यों बुलाऊंगी? इतने में मैंने घंटी भी बजा दी। माँ ने मुझसे फ़ोन पर बोला, बिटिया फ़ोन मत काटना, मुझे लगता है ये वही औरत होगी जिसे तू बात कर रही थी। उन्होंने बात करते करते दरवाज़ा खोला और जो ही मुझे देखा तो चेहरे पर एक बड़ी सी अचरज भरी मुस्कान और दोनों आँखों में गंगा जमुना बहने लगी थी। रोते रोते मुझे माँ ने गले लगा लिया और मुझे चूमने लगी। माँ का ये प्यार स्नेह देख के मेरी भी आंखें नम हो गई। मुझसे भी रोका न गया, मेरी भी आंखें गंगा जमुना की तरह बहने लगी। तभी माँ को भी एक शरारत सूझी और उसने ज़ोर से कहा, अरे आटा गूँथने के लिए तो एक बाई आ गई। ओ माँ, तुम भी? मैंने बहुत हल्के हंसते हुए कहा। उनका वो उस समय का चेहरा मेरे मन मस्तिष्क पर ऐसी छाप छोड़ गया कि माँ के दुनिया छोड़ने के बाद भी जब उनका चेहरा याद आता है
तो बस वही चेहरा याद आता है। अथाह खुशी और स्नेह का मेरी वो स्मृति सिर्फ एक कैजुअल लीप की देन है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे इतनी ही थी। दोस्तों, क्या आपने अपने पेरेंट्स के लिए कभी कैजुअल लीव ली है? दोस्तों, अगर ली है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हाँ दोस्तों, मैं फिर आपके पास अगली कहानी में फिर आऊँगा, एक इसी तरह की कहानी लेके, छोटी सी प्यारी सी। आपका दोस्त गोविंद। हाँ दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।